तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास हम करेंगे रस से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर, क्योंकि हमारा रस का टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने रस नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले रस की पहली वाली वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है, रस की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं अपनी पहले वाली वीडियोस में कि रस की तो कुल कितनी संख्या है। यहाँ पर हैं 11। रस की कुल कितनी संख्याएं हैं? 11। तो वो हैं हमारी, पहली है हमारी श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक भयानक रस। उसके बाद है हमारा विभत्स रस। उसके बाद है हमारा अद्भुत रस। ठीक है, और अद्भुत। और उसके बाद है हमारा शांत रस, वात्सल्य वात्सल्य और है हमारा भक्ति रस। तो ये हमारी हैं 11 रस की संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं विभाव के कितने भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद हमने सीखे हैं। कौन कौन से हैं हमारे? आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है तीसरा, रस के अंग कितने होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा है हमारा संचारी भाव। तो ये रस के हमारे होते हैं अंग 4। आगे हम बढ़ते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस, अद्भुत मतलब वाह, अद्भुत मतलब हम किसी भी अद्भुत चीज़ को देख के क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो ये हमारा है स्थायी भाव आश्चर्य। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का कहाँ पे वर्णन है? ठीक है, तो ये हमारा है वर्णन भक्ति रस में। आगे हम बढ़ते हैं। देव विषयक रति किस स्थायी रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर हमारा है, हमारा सामान्य उत्तर रहेगा भक्ति रस। उसके बाद हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ रस किसे बताया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ रस हमारा है श्रृंगार रस। आगे हम देखते हैं क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? हमारा है वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। तो हम देख सकते हैं क्रोध किसका होगा? वीर रस का नहीं होगा। ठीक है, भयानक रस का नहीं होगा, विभत्स रस का नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर है रौद्र रस। आगे बढ़ते हैं। जिन घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न होती है, छी वाली ऐसी फीलिंग आती है, तो वो कौन सा रस होता है? वीर रस तो होगा नहीं, वीरों को देख के तो ग्लानि नहीं आती है। रौद्र रस होगा नहीं, भयानक रस होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर है विभत्स रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है वाणी वेशभूषा। वाणी वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? ठीक है भाई, गुस्सा तो आएगा नहीं। ठीक है, किसी की वाणी हम सुनते हैं, किसी की टोन हमें अलग लगती है, थोड़ी सी मजाकिया हमें लगती है, तो गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, आनंद, उदासीनता का भाव, तो ये हमारे हैं हास्य रस। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाव हमें उत्पन्न होगा? हमारा हास्य भाव उत्पन्न होगा हमारा। आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं? आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं हम पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर हमारा है उत्तर, सही उत्तर रहेगा हमारा 2। और वो कौन कौन से होते हैं? हमारा आश्रय, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विषय। अब आश्रय और विषय के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी पहले वाली वीडियोस में। आश्रय कौन होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो होता है आश्रय। ठीक है, और जिन कारण से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो होते हैं हमारे विषय। आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अभी अभी हमने पहले वाले प्रश्न में किया था, तो वो है हमारा आश्रय। आश्रय मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव नहीं होगा, विभाव नहीं होगा, अनुभाव नहीं होगा। सही उत्तर है हमारा संचारी भाव। जिस व्यक्ति, अगला प्रश्न देखते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का क्या कहलाता है। ठीक है, प्रश्न फिर से देखते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में, अब कोई भी सिचुएशन आती है, उसके कारण हमारे मन में भाव जागृत हो गए। ठीक है, तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का क्या कहलाता है। विषय नहीं होगा, इसमें हमारा सही उत्तर होगा आलंबन, आश्रय नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं। संचारी भाव नहीं है, स्थायी भाव नहीं होगा, विभाव नहीं होगा। सही उत्तर है हमारा अनुभाव। काव्य के जिस आनंद की अनुभूति होती है वह क्या कहलाता है। ठीक है, काव्य के जिस भाव की हमें उत्पन्न होती है, मतलब एक जो भाव हमारा होता है, एक चीज़ जो हमारी होती है जिसकी वजह से हमें आनंद की प्राप्ति होती है या आनंद की अनुभूति होती है, तो वो क्या कहलाता है हमारा रस। क्योंकि रस ही वो होते हैं जो एक विषय में आनंद घोल देते हैं। उद्दीपन नहीं है, विषय नहीं है, आश्रय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाद में आचार्य ने कौन से दो रस जोड़े गए। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहले हमारे रस की जो स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हमारी, पहले हमारे रस थे 9। बाद में आचार्यों को लगा 2 रस उन्होंने और इसमें जोड़े, तो वो कौन से ऐसी चीज़ थी जिन्होंने उनको लगा कि ये 2 रस भी हमारे होने चाहिए। तो वो है हमारा वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसमें शांत रस तो हमारा पहले से ही है, शांत रस और अद्भुत रस भी हमारा पहले से था। भयानक रस भी हमारा पहले से ही है, पहले से था 9 रसों में। अब जो 2 नए जुड़े हैं वो हैं वात्सल्य और भक्ति रस। आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अद्भुत नहीं है, श्रृंगार नहीं है। 11वां रस कौन सा है। अभी अभी हमने पढ़ा था 11वां रस हमारा है भक्ति रस। इसमें हम देखते हैं 10वां रस हमारा वात्सल्य है और 11वां हमारा भक्ति रस है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे हमारे आचार्य भरत मुनि। ठीक है क्लास, तो आज हमने कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत अच्छे हमने प्रश्न उत्तर सीखे। किससे संबंधित है, हमारे रस से संबंधित हमने प्रश्न उत्तर सीखे हैं। ठीक है, हमने किए। प्लीज़ आप सभी बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही रहे। सभी मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं प्लीज़। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।